नहीं पता क्या, नहीं बात वो नहीं है, नहीं बात आप नहीं कर सकते। ये एक लड़का है, इसको देखो उसने मधु ने क्या किया, इतनी इतनी गुंडागर्दी तो सारे मसले नहीं वो लूटेंगे हम लोगों को, और आप बोलेंगे मैं घर से नहीं, उसमें उसको निकाल दो वहाँ नहीं अब बात नहीं होगी, नहीं ऐसे माफिया को आप नहीं नमस्ते नहीं आप गुंडागर्दी जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। खून छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जंग लड़ा बेईमानों से, जंग लड़ा बेईमानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। जिंदाबाद, ये छुआ गामस में जो गाम का यदि यहाँ पे गाँव में बैठा सब मारे कैसे ना जाओ, 15,000 एक ही दिन में खाया उसकी बच्ची का, हराम खोरों को भी इधर बैठने दूंगा। चला और यार क्या करे चला क्या चीनी को क्या लगे और यार सुन दो लो, इसके पास हॉस्टल है नदीम था योड़ान सब क्या चीनी गुंडा कर हॉस्पिटल में गया सर मैं सोना बाबलू नहीं ये गलत, देखो इस तरीके से हमने आप जो आप कुछ नहीं कर सकते एजम साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बताओ 15,000 बच्ची का क्यों लिया? वही करोगे आप लोग। बाबलो मुख्य यही एक ही दिन में होते हैं, लेकिन मजबूर किया जाता है नदीम मेमोरियल के लिए। 15,000 कहाँ से भरेगा ये? हॉस्पिटल में माफिया चला टेस्ट करवाए, गलत है मतलब कौन दिया आमिर भाई को दोबारा दोनों टेस्ट मौजूद है मेरे, दोनों टेस्ट मौजूद है। मशवरा टेस्ट एक ही दिन के, सिमरी टेस्ट कर रहे हैं, सिमरी कर रहे हैं 15,000 इसके लिए। 11 महीने की बच्ची है, नहीं ये मत दिखावे भाई, क्या करोगे देना इसको 15,000 और वो वक्त कौन देगा इसको? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसने टेस्ट करे वो ले नहीं ऐसे अनेकों केस है। नहीं हम जाएंगे क्या होगा? अरे अभी हमारी बातें कौन सुनेगा? उनकी बातें FIR इसके खिलाफ पुलिस आपने बिला वजह जो FIR काटी है, आपको जो करना है मुझे करो प्लीज। मैं आपकी बात से हर बात, आप कुछ नहीं कर पाए, मैंने आपको टाइम दिया, नहीं कर पाए, आपका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। चले आप देखिए, ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, यहाँ लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, यहाँ पे तानाशाही है। मत करिए, आप सुबह से लेकर आप चालू से को परेशान कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को कह रहे हैं जाइए क्या बाकी पब्लिक क्या सही है? और जिन कातलों को जिन्होंने कत्ल किया, उन कातलों के खिलाफ कोई FIR नहीं, और जिनने आवाज उठाई सुन लो, FIR काटेंगे। अरे सुन तो लो, जितना कंट्रोल में कर सकता हूँ उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं कर सकती। 12 लाख आवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी
मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता हूं। उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं जो सिस्टम में बैठकर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फैसला आज मैंने आपको वक्त दिया। आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो, कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। आदमी को गोली भी मार दे तो सवाल नहीं होता। मुझे जाने जिन लोगों अरे सुन दो लोग, जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का भी जिम्मेदारी उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि रोज रोज मरने से बेहतर है जब वक्त आ जाए तो एक ही बार जान की बाजी लगा लो। बस यहाँ ये वो गांव है जहां मैंने नौजवानों के लाशें भी ढोई हैं, बिना मतलब के मौतें हुई। आप बैठकर कुछ एसडीएम साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। आपको जिन बालाए हुकाम ने बोला है, सुने जिन बाला नहीं, आपको मैंने कानूनन बहुत सारी बातें बताई। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, लेकिन कानून में बैठकर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बस वही तो पता कि एक एमएलए पे पर्चा चलो पूछो जरा, किसी वकील को पूछो। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद नहीं। आप के घर महाराज भाई मुझे जाने नहीं यार, गाँव घर नहीं जाना, इधर ही बैठना, गाँव में बैठो। जब बैठा इधर बैठे नहीं वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से एक बार मरो। मरद बन के मरना है कितनी दोगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर आवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पर चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले, आपकी जिंदगी बेहतर हो। माफिया को रोकने का वादा किया है हमने, भेजो याद। अरे नहीं, अब आपको कल खुद अरे मुझे आप कुछ भी नहीं, आप अपने काम कर रहे हैं, आप उनके कहने पे तामझाम सुन रहे हैं। उनको सुन लो, उनको बता दो, सुन लो। सोचो, अरे सुन लो, जिसके कहने पर ये इतना कर रहे हैं, सोचो जिन लोगों ने मुझे भरोसा दिया, मुझे कितनी ताकत से लड़ना हो। हम आपके साथ हैं राम में पोता ताकत चला गई। महाराज भाई, हम आपके इनकी तनख्वाह मेरे से कम है, अरे सुन तो लो, इनकी तनख्वाह मेरे से कम है, इनकी जिम्मेदारियां मेरे से कम है, और ये इतना कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारियां इतनी है, मेरा भरोसा इतना है, तो आज उस भरोसे पे अगर कायम ना हुआ तो शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं मत छेड़ू,
हम आपके साथ हैं। जाए तो कहीं जाए तो ही छोड़े जान की बातें लगा देंगे। ये दूसरे पर्चा नहीं है, पूरी आवाम पे पर्चा। 52 ईस्ट बोर्ड ऑफ के आवाम पे पर्चा। वेट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दे रहा है भरोसा, 1 घंटे की मोहलत है बस। उसके आफ्टर दैट हम मूव भी करेंगे किसी भी एंगल से। हमें फिर सारे बैरिकेड ही क्यों ना तोड़ने पड़े, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बैठ बोलो नहीं, ऐसे कब तक